मेरठ के भूनी टोल के कर्मचारियों की गुंडागर्दी सामने आई है, जिन्होंने ड्यूटी पर जा रहे सेना के जवान को पीट दिया। बचाव करने पर उसके भाई की भी जमकर पिटाई की गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें 8 से 10 लोग सेना के जवान को पीट रहे हैं, उस पर लात घूंसे बरसा रहे हैं। जवान ने जान बचाने की तो कोशिश की, उसे पकड़ लिया गया और खंबे से बांध दिया गया, जिसके बाद एक आदमी उस पर डंडा लेकर बरस पड़ा। जवान को पीट रहे हैं, उस पर लात घूंसे बरसा रहे हैं। मेरठ के गोटका गांव में रहने वाले कपिल अपने भाई के कार से दिल्ली जा रहे थे, लेकिन टोल प्लाजा पर लंबे समय जाम को लेकर उन्होंने टोल कर्मचारियों से सवाल पूछ लिया, जिसके बाद टोल कर्मी उस पर टूट पड़े। कपिल भारतीय सेना के जवान है और कश्मीर में ड्यूटी पर जा रहे थे। उन्होंने अपना आर्मी का कार्ड भी दिखाया, लेकिन टोल कर्मियों ने उसकी एक नहीं सुनी। टोल कर्मियों की पिटाई से जवान और उसका भाई घायल हो गए, जिसके बाद कपिल ने अपने साथ हुई मारपीट की सूचना अपने घर वालों को फोन करके दी। थोड़ी देर बाद 10 से 15 लोग टोल प्लाजा पर पहुंच गए। फिर टोल वालों की शामत आ गई, जिन्होंने टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा किया और मारपीट करने वालों को बुलाने को कहा। लोगों ने इस दौरान टोल प्लाजा के मैनेजर को जमकर खरी खोटी सुनाई। ये पैसा जनता का हराम का है क्या? यहाँ लोगों से पैसा लोगे पिटवाओगे तुम उन्हें फिर? तो बदतमीजी क्यों हो रही है टोल पे दिन? लेकिन टोल प्लाजा का मैनेजर कोई जवाब नहीं दे सका। खुद सेना के जवान कपिल ने आरोप लगाया कि पिटाई करने वालों को वहां से भगा दिया गया। पिट गया। ये लड़का सेना में काम कर रहा है, लड़का पिट रहा। जिम्मेदार आदमी कौन है? इस लड़के का सिर। सेना के जवान के साथ हुई इस मारपीट ने इस अब्तूल पकड़ लिया है। आज बड़ी संख्या में लोग टोल प्लाजा पर इकट्ठा हुए और प्रदर्शन के साथ साथ तोड़फोड़ भी करने लगे। गुस्साए लोगों ने टोल प्लाजा पर जमकर तोड़फोड़ की। इनमें से कुछ ने अपना चेहरा ढका हुआ था। हंगामे और तोड़फोड़ की सूचना पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन ये प्रदर्शनकारी पुलिस के सामने भी तोड़फोड़ करते नजर आए। कुछ देर में बीजेपी के नेता संगीत सोम भी टोल प्लाजा पर पहुंचे और उस प्रदर्शन में शामिल हो गए। मांग की जा रही है कि जिन टोल कर्मियों ने सेना के जवान को पीटा, उन पर एनएसए के तहत कार्रवाई हो। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज कर दिया है। इधर राजस्थान के श्रीगंगानगर से एक हैरान करने वाला वीडियो आज सामने आया। जान जोखिम में डालकर एक युवक करीब 100 किलो की बाइक उठाकर रेलवे ट्रैक को पार कर गया। तेज रफ्तार ट्रेन आने को तैयार थी, फाटक लगा हुआ था, लेकिन इस युवक से इंतजार नहीं हुआ। कंधे पर भारी भरकम बाइक लादी और ट्रैक को पार कर गया। ट्रैक के दोनों तरफ खड़े लोग इस युवक की हरकत से हैरान थे, क्योंकि अगर ट्रेन आ जाती तो इस युवक की जान जा सकती थी और बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीरें राजस्थान के श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर रेलवे फाटक की हैं, जहां लोगों ने इस युवक का वीडियो बना लिया। वीडियो 14 अगस्त का बताया जा रहा है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के मैहर में कुछ लोगों ने हत्या के आरोपी का घर जला दिया, लेकिन मामला सिर्फ अपराध के प्रति आक्रोश का नहीं था। जिस व्यक्ति की हत्या हुई वो हिंदू था और जिसने हत्या की वो दूसरे समुदाय से था। हत्या का आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। अब गांव वालों ने उसका घर भी जला दिया। जलता हुआ घर साहिल उर्फ महरूफ खान का है। वो साहिल जिसने 1 महीने पहले मैहर जिले के बिगौड़ी गांव में शिव नारायण तिवारी की हत्या की थी। हत्या के 1 महीने बाद हिंदू संगठन के बुलावे पर गांव में महापंचायत हुई। सभा के दौरान ही कुछ ऐसा पब्लिक आक्रोशित हो गई, इसमें से एक थोड़ा सा दुकान में आग लगा दी। पूरी तरीके से स्थिति नियंत्रण में। महापंचायत के बाद सैकड़ों की भीड़ प्रदर्शन करते हुए सड़क पर निकली थी। इन्हीं में से किसी ने आग लगाई। नारे लगाती हुई आई भीड़ के इस तरह घर जलाने के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में तो एक ऑटो वाले ने अपना ऑटो ही पानी से भरे रास्ते पर उतार दिया। ऑटो वाले ने पानी से भरे हिरन नदी के पुल को पार करने की कोशिश की, लेकिन ऑटो लहरों को चीरकर आगे बढ़ नहीं पाया। ऑटो तो हिरन नदी में पूरा का पूरा समा गया। फिर शुरू हुआ ऑटो को नदी से निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन। ग्रामीण ट्रैक्टर लेकर आए और नदी से ऑटो को निकालने लगे। सबसे पहले नदी में उल्टे पड़े ऑटो को सीधा किया गया।
ऑटो को सीधा करने के बाद उसे रस्सी के सहारे ट्रैक्टर से खींचा गया, लेकिन ऑटो फिर पलट गया। ग्रामीणों ने ऑटो को नदी से बाहर निकालने में घंटों मशक्कत की, पूरा जोर लगा दिया और आखिरकार ऑटो को ग्रामीणों ने बाहर निकाल लिया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने ऑटो ड्राइवर की भी जान बचा ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।